हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट जीके से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्नों को। यहाँ पे हम 50 प्रश्न कवर करेंगे लूसेंट जीके से। एंड देखो, लूसेंट जीके के जो प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। एंड हाँ देखो, मैं सारे प्रश्न आपको नहीं कराने वाला हूँ। लूसेंट जीके के हर एक पेज पे 100 प्रश्न है, तो सारे नहीं कराऊंगा। जो सिलेक्टेड प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं उन सबको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एंड वीडियो के जो भी 50 प्रश्न हैं उन सभी को आपको देख के पता चलेगा कि हाँ, इस तरह के प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं, तो आपके एग्जाम में भी पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर देखो हम किस तरह के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बहुत बार पूछा गया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। ये प्रश्न देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के हम 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवां। सातवां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, याद रखिएगा। एंड बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो वो है चीन की। दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखिएगा। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, वो है उत्तर प्रदेश। तो याद रख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। एंड जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है। तो भारत की जो कुल जो है 7 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। वह कौन कौन से देश हैं, वह देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। 5 हो गए, और 2 म्यांमार और बांग्लादेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत जो है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। एंड भारत और बांग्लादेश की कितने सीमा है, लगभग 496 किलोमीटर की सीमा है दोनों देशों के बीच, याद रखिएगा। अगला है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। दक्षिण पश्चिम में पूछा जा रहा है, तो वो है अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, वो आप सबको पता हुआ बंगाल की खाड़ी है। आगे यहाँ पर देख सकते हो मैप। मैप में देखो यहाँ पर अरब सागर यहाँ पर है। एंड बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, यानी बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। उत्तर में देखो यहाँ पर जो है दक्षिण में बात करें तो कौन सा महासागर है, इंडियन ओशन है, ठीक है, हिंद महासागर। बात करें पड़ोसी देशों को एक बार देख लो। पड़ोसी देश यहाँ पे देखो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की देखो यहाँ पे हल्की सी सीमा लगती है भारत के साथ। फिर चाइना की सीमा लगती है, यहाँ पे नेपाल की लगती है। यहाँ देखो भूटान टच कर रहा है भारत को, यहाँ पे बांग्लादेश है। एंड ये म्यांमार, तो इन सबको आप देख सकते हो। श्रीलंका यहाँ पर देख लो। एंड श्रीलंका और भारत के बीच में देखो कौन सा स्टेट है, ये पाक स्टेट है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखो, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। अभी मैंने आपको बताया भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, नीचे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। यहाँ पर देख सकते हो अगला प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है। तो जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वो भारत को म्यांमार देश से अलग करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट भारत को किस देश से अलग करते हैं। तो ये दोनों जो है भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर मैप में दिखाया था। ये देखो ये हमारा भारत, एंड यहाँ पे देखो श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में देखो ये है पाक स्ट्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा पाक स्ट्रेट। तो देख सकते हो आप किससे अलग कर रहा है भारत को, श्रीलंका से अलग कर रहा है। आगे देखो, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, याद रख सकते हो। आप सबको पता होगा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पे देखो ये है, बात करें तो यहाँ पे हम गोलार्ध बना देते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे भारत का विस्तार है, याद रख लेना, ये पूछा जाता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के बीचों बीचों कौन सी रेखा गुजरती है, वह गुजरती है कर्क रेखा, याद रख लेना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 5 ऊपर हो गए।
तीन यहाँ पे देख लो, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों के नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के बोध गया में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, एंड इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रखना है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है, मतलब इसका नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट बताना है, ठीक है। एंड यह अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके निकोबार जिला में स्थित है, इंदिरा पॉइंट है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, मुख्य भूमि का पूछा जाए तब आपको कन्याकुमारी बताना है। एंड पूरे भारत का पूछा जाए तो देखो, आप सबको पता होगा, भारत का मैप यहाँ पर आप देख लो एक बार, कहाँ गया मैप, ये है, ये देखो भारत की मुख्य भूमि है, मेन लैंड ये जो है भारत का ये है। बाकी यहाँ पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी है अंडमान निकोबार, तो जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसमें अंडमान एंड निकोबार में, एंड जो कन्याकुमारी है वो यहाँ पर है। तो ये मुख्य भूमि का है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखो, मैंने इसलिए मैप लगा दिया थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा बताया मैंने कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु बताया इंदिरा पॉइंट, कहाँ पर है? निकोबार जिला में। भारत में सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में निकलता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका जो है उपयोग हम करते हैं मधुमेह में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में कौन सा विटामिन मिलता है? वो है विटामिन सी। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। एंड भारत का अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, हाँ, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय थे, एंड भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो यह है चाइना। बहुत बार पूछा था ये प्रश्न, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। हमारे देश के भी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, ठीक थे। एंड पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आगे देखो, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है, असम की राजधानी दिसपुर है, आप सबको पता होना चाहिए। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो भांगड़ा का आप सबको पता होगा, यह दोनों जो है पंजाब के लोक नृत्य हैं, याद रख लेना। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, याद रख लेना, पूछा आता है इस तरह के प्रश्न, आविष्कार से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा आता है एग्जाम में। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मछली जो है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से यह सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था हमारे भगत सिंह ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रख लेना, डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी यहाँ पे, आप सबको पता होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी बने थे, याद रख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये आप सभी को पता होगा। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री यह दोनों बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, पता होना चाहिए आपको।
अगला है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो संसार की मतलब पूरे विश्व में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनाया गया था जिसका नाम है सिरिमाओ भंडरनायके एंड यह श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। याद रखना, जो कि पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनसे पहले कोई भी महिला किसी भी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, याद रख लेना। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका जो ये युग है यह कांस्य युग है, याद रखिए। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दिन ए इलाही धर्म को जो है अकबर ने चलाया था, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, आप सबको पता होगा, आपने देखा भी होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये भी याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आगे यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यह है लैक्टोबैसिलस। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करें विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पेयर। अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये बहुत बार पूछा जाता है, अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा था उसमें भी पूछा गया था। ये पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिए। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया, याद रखिए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। आप सबको पता होगा दूध सफेद होता है, तो श्वेत क्रांति याद रख सकते हो। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन, आप सबको पता होगा सरसों जो है पीला रंग का होता है, काले रंग का भी वैसे होता है लेकिन तेल जो है वो पीला रंग का होता है, तो इसे आप पीली जो है इसे आप याद रख सकते हो तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति, लाल क्या होता है? टमाटर होता है। एंड मांस, आप सबको बताओ जो मीट होता है वो भी लाल दिखता है, तो लाल क्रांति याद रखो टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो है यह संबंधित है फल उत्पादन से। अमृत क्रांति जो है यह संबंधित है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। गोल क्रांति आलू, आलू गोल समझ सकते हो, इससे याद रख सकते हो, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। एंड इंद्रधनुषीय क्रांति जो है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इसे स्टार्ट किया गया था, तो याद रख सकते हैं आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो के लिए। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए या नहीं। वैसे चाहिए तो होगी ही, बता देना कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।